गुड आफ्टरनून एवरीवन। गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून सर। आप लोगों का तो सबका अटेंडेंस बहुत ही खराब है। इतना ही आ रहा है क्या अगले क्लास में? नौ नौ था सर स्टूडेंट। 9 स्टूडेंट था। एग्जाम के बारे में कुछ बताया आप लोगों को, इंटरनल एग्जाम के बारे में? नहीं सर, नो सर। अगले क्लास में क्या हुआ था, कुछ याद है किसी को? फिटिंग ऑपरेशन बताए थे सर। थ्रेडिंग ऑपरेशन। फिटिंग फिटिंग ऑपरेशन इसमें अच्छा अच्छा जनरल अच्छा। बताए थे कि हैंड टूल्स कैसे मतलब रखना चाहिए, टूल्स वगैरह कि अच्छा टूल्स अच्छा साफ। अच्छा यस। अच्छा। तो कंप्लीट हो चुका था ना फिटिंग ऑपरेशन? ओके। तो आज थोड़ा पुराना जो क्लास है उसी का रिपीटेशन होगा। मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट के बारे में थोड़ा बताएंगे। मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट पहले भी पढ़ा चुका हूँ। मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट एक्चुअली आप लोगों का तो जितना सिलेबस था सभी मैंने करवा दिए थे। ठीक है, तो थोड़ा अभी रिवीजन होगा। और देखो आप लोगों का इंटरनल का डेट कब फिक्स होता है? फाइनल अभी नहीं होगा, 6 मंथ से तो एबव हो गया सर। ये तो समझ में नहीं आ रहा। आप लोगों का तो कोई नोटिफिकेशन अभी तक फर्स्ट ईयर वाले के लिए कोई नोटिफिकेशन नहीं आ रहा कि उन लोग का एग्जाम लेना पड़ेगा या फिर कुछ। सेकेंड ईयर का तो सेकेंड ईयर थर्ड ईयर का हो गया। ठीक है, सेमेस्टर एग्जाम। आप लोगों का क्यों अभी तक नोटिस नहीं दिया जा रहा, ये मुझे अभी नहीं पता। सर इंटरनल एग्जाम फर्स्ट सेमेस्टर में कितना बार होता है? इंटरनल एग्जाम 2 बार होता है तो, अच्छा, एक बार तो हो चुका है सर हम लोग का। और एक बार होगा। एक होता है आप लोगों का जो क्लास का इंटरनल एग्जाम होता है, ठीक है, वही हुआ है। अब जो नहीं सर, बोर्ड का इंटरनल, हाँ, वो तो हम लोग लिख करके दिए थे एक बार। वो एक क्लास टेस्ट तो वीकली होता ही है सर। वो नहीं है, वो नहीं है। वो तो क्लास टेस्ट तो होता है, वैसा नहीं है। जिस तरीके से इंटरनल एग्जाम होता है बोर्ड का इंटरनल, उसी तरह का इंटरनल एग्जाम मतलब डिपार्टमेंट से, हर डिपार्टमेंट से अलग से होता है, कॉलेज से। ठीक है। एक्सटर्नल कॉलेज। मतलब आप लोगों का जो बोर्ड का एग्जाम रहता है, बोर्ड के एग्जाम के पहले कुछ दिन पहले, ठीक है, इंटरनल एग्जाम लिया जाता है कॉलेज के थ्रू विद द ऑर्डर ऑफ बोर्ड। बोर्ड के ऑर्डर से ही लिया जाता है कि आप जो सेमेस्टर एग्जाम देने वाले हो उसके लिए कितना प्रिपेयर हो। ठीक है, इसीलिए एक इंटरनल एग्जाम होता है। ठीक है, वो अलग अलग कॉलेज में अलग अलग डेट में होता है। अब उस इंटरनल एग्जाम के बाद फिर आपका जो बोर्ड का जो इंटरनल है वो होगा। ठीक है। ओके सर। सर इसके आपका जो पहले सर इसके आपका पहले जो एक एग्जाम बोलो। हुआ था इंटरनल। हम्म, तो वो कौन सा एग्जाम था सर? वो भी सारा उसी थ्रू वैसा ही हुआ था, सारा कुछ वो सबमिट कॉलेज, करना। हाँ हाँ, वो कॉलेज से ही हुआ था। तो वो भी तब बोर्ड का ही परमिशन था कि एक इंटरनल एग्जाम अभी लिया जाए, क्योंकि बहुत दिन हो चुका था, आप लोग एडमिशन हो चुके थे, लेकिन कोई आप लोगों का कोई इवोल्यूशन नहीं हुआ था। ठीक है, तो खाली सिर्फ आप लोगों का ऑनलाइन क्लास चल रहा था। अब ऑनलाइन से तो समझ में नहीं आ रहा ना कितना लड़का लोग कितना सीख रहा है, कितना प्रिपेयर हो पा रहा है, इसीलिए वो वाला एग्जाम लिया गया था। अब देखो फिर से इंटरनल शायद लेगा, शायद, और कॉलेज से, और शायद नहीं लिया जाएगा, डायरेक्ट बोर्ड का ही इंटरनल लिया जाएगा। तो ये जो कॉलेज के इंटरनल वैल्यू रखता है आपका जो मार्कशीट बनता है, क्योंकि जो आपका जो अभी इंटरनल होगा उसका तो 70% मान लीजिए ऐड होगा आपका मार्कशीट में, और जो 30% रहता है वो कॉलेज के तरह से जो इंटरनल लिया जाता है एग्जाम, उसके थ्रू जो मार्क्स आता है वो आपके मार्क्स के साथ ऐड होता है। तो कॉलेज का जो इंटरनल होता है वो भी इम्पोर्टेंट है, और जो बोर्ड का इंटरनल होता है वो भी इम्पोर्टेंट है। तो ये पीडीएफ आप लोगों के पास है? ये वाला पीडीएफ आपको पहले भी मैंने दिया था, जो मेरे पास मेजरिंग के ऊपर, मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट के ऊपर। मेरे पास नहीं है, मेरे को नहीं मिला। ओके, तो मैं भेज दूंगा।
अपना क्लास में भेज दे रहा हूँ, ठीक है। आप लोग का धनीराम है इधर? नहीं सर सर। ग्रुप में डाल दीजिए ना, धनीराम को दे दीजिए, वो ग्रुप में डाल देगा, आ जाएगा। ठीक है, ग्रुप में डाल देंगे। जो एक तो ग्रुप ने यहाँ पर सब जीएसएम के स्टूडेंट है क्या? यहाँ पर तो दूसरे दूसरे कॉलेज के स्टूडेंट है ना, इसी जीएसएमपी के हम है। हम मैं जो ग्रुप में कॉमन हो उसमें दूंगा तो आपको मिलेगा, जीएसएमपी वाला स्टूडेंट को मिलेगा, बाकी जो अलग कॉलेज से है उसको नहीं मिलेगा। इसीलिए जो कौन था, धनीराम को शायद दिया था, वो सबको सब लड़का को भेज दिया था। धनीराम आज क्लास में है क्या? अभी धनीराम नहीं, ओम प्रकाश को, सर ओम हम प्रकाश को जैसे कि हाँ अच्छा ठीक है, किसी एक को भेज दूंगा, सबको मिल जाएगा, ठीक है। तो मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट में तो बहुत सारे चीज आता है, तो पहले हम लोग को जानना पड़ेगा कि मेजरमेंट क्या है। मेजरमेंट क्या है? मेजरमेंट इज ए रिजल्ट यूजुअली एक्सप्रेस्ड नंबर, जो नंबर को एक्सप्रेस करता है, दैट यू ऑब्टेन्ड बाय मेजरिंग समथिंग, कुछ मेजर करके जो नंबर हम लोग को मिलता है वही मेजरमेंट होता है। मेजरिंग मेथड बेसिकली दो तरह का मेजरिंग मेथड होता है, एक होता है डायरेक्ट मेजरमेंट और एक होता है इनडायरेक्ट मेजरमेंट, ठीक है। तो डायरेक्ट मेजरमेंट क्या है और इनडायरेक्ट मेजरमेंट क्या है? डायरेक्ट मेजरमेंट हम लोग बेसिकली स्टील रूल या वर्नियर कैलिपर से जो करते हैं, जिससे कि किसी भी वर्क पीस या जॉब पीस बोल सकते हो, तो उसको डायरेक्ट हम लोग मेजरमेंट कर सकते हैं। मतलब उसको आप जो मेजरमेंट करेंगे तो डायरेक्ट उसका जो रिजल्ट है निकल के आएगा, वो हम लोग डायरेक्ट मेजरमेंट कर सकते हैं। जैसे कि मान लो कोई मेटल पीस है जिसको हम स्टील रूल से नाप रहे हैं, तो उसका मेजरमेंट निकल के आ रहा है 3 mm या फिर 2 सेंटीमीटर, तो वो हो जाता है डायरेक्ट मेजरमेंट। और एक तो होता है क्या, इनडायरेक्ट मेजरमेंट। जैसे कैलिपर का यूज आप लोगों को दिखाया था, इनसाइड कैलिपर आउटसाइड कैलिपर अगले क्लास में मैं दिखा रहा था। तो कैलिपर में क्या होता है, पहले मेजरमेंट लिया जाता है, फिर उसको स्केल में बैठा के, स्टील रूल में बैठा के या फिर वर्नियर कैलिपर के मदद से हम लोग नाप लेते हैं कि इसका मेजरमेंट क्या है। तो ये हो गया इनडायरेक्ट मेजरमेंट, ठीक है। अगर कैलिपर के थ्रू हम लोग कोई भी कैलिपर है, जैसे कि डिवाइडर हो गया, इनसाइड कैलिपर आउटसाइड कैलिपर, इस सब चीज़ से जब हम किसी चीज़ का मेजरमेंट लेते हैं, फिर उसको स्केल स्टील रूल या वर्नियर कैलिपर से नापते हैं कितना मेजरमेंट है, तो वो हो जाता है डायरेक्ट इनडायरेक्ट मेजरमेंट, ठीक है। और जो डायरेक्ट मेजरमेंट है वो हम लोग स्टील रूल वर्नियर कैलिपर माइक्रोमीटर या फिर बीवेल प्रोटेक्टर से हम लोग जो मेजरमेंट लेते हैं उसको हम लोग डायरेक्ट मेजरमेंट कहते हैं। समझ में आया डायरेक्ट मेजरमेंट और इनडायरेक्ट मेजरमेंट क्या है? तो डायरेक्ट मेजरमेंट का जो पहला इंस्ट्रूमेंट है वो है स्टील रूल। स्टील रूल तो सभी ने देखे होंगे। स्टील रूल में किस तरह का मेजरमेंट रहता है, किस तरह का ग्रेजुएशन रहता है। स्टील रूल बेसिकली 15 सेंटीमीटर या 30 सेंटीमीटर इस तरह का होता है, फिर 60 सेंटीमीटर का भी होता है। ये बेसिकली जो है वो साधारण मेजरमेंट के लिए यूज होता है, जनरल मेजरमेंट के लिए, ठीक है। और स्टील स्टूल में बेसिकली आप लोगों का मिलीमीटर्स और सेंटीमीटर ही दिखाई देता है, ठीक है। मतलब मेजरमेंट का जो यूनिट है मिलीमीटर्स में दिखाई देता है, सेंटीमीटर्स में भी दिखाई देता है। और एक चीज है जो स्टील रूल का जो एकदम जो लिस्ट काउंट है, मतलब कम से कम जितना कम जो मेजरमेंट है वो हम लोग ले सकते हैं, कितना 0.5 का जो लिस्ट काउंट है वो 0.5 mm है। मतलब 0.5 mm में मेजर कर सकता हूँ स्टील रूल से। स्टील रूल से आप लोग मेजरमेंट किए होंगे ना, जो यस सर। 10th क्लास में जो आप लोग मेंसुरेशन या जो जियोमेट्री रहता है उसमें आप लोग स्टील रूल का यूज किए हैं। तो किस तरीके से मेजर किया जाता है लाइन को, वो आप लोग सभी को पता होंगे। नेक्स्ट आते हैं डायरेक्ट मेजरमेंट पे, वर्नियर कैलिपर। वर्नियर कैलिपर के विषय में तो पहले भी पढ़ा चुका हूँ, बता भी चुका हूँ उसका किस तरीके से वर्नियर कैलिपर का मेजरमेंट लिया जाता है। आज थोड़ा फिर दिखा दूंगा वर्नियर कैलिपर से किस तरीके से मेजरमेंट लिया जाता है। तो वर्नियर कैलिपर पे ओम प्रकाश बताओ तो कितने तरह का मेजरमेंट लिया जाता है वर्नियर कैलिपर से?
इनसाइड कैलिपर से भी लेते हैं सर, और आउटसाइड भी, और इनसाइड आउटसाइड हो गया, और डेप्थ मेजरमेंट हम लोग ले सकते हैं। डेप्थ, यस सर, तीन हाँ तरह तो से। हाँ, 3 तरह का मेजरमेंट लिया जाए तो डेप्थ होता है इनसाइड आउटसाइड। और जो वर्नियर कैलिपर है उसका जो लिस्ट काउंट है कितना है, पता है किसी को? 0.01। 1 नहीं, 2। 0.71। 0.0। 0.01। और कौन बता रहा था? यस सर, हाँ। कितना होगा? 0.01 सर। 0.01। ये क्या मिलीमीटर, सेंटीमीटर या फिर दूसरा कुछ? मिलीमीटर सर। एम मिलीमीटर। ओके। वर्नियर कैलिपर का जो लिस्ट काउंट है 0.01। ओके। लिस्ट काउंट किस तरीके से आता है आप लोगों को पता है? जो वर्नियर होता है तो उसका लिस्ट काउंट किस तरीके से आता है, पता है किसी को? फॉर्मूला बताता हूँ, लिख लीजिए। तो अगर लिस्ट काउंट का कभी कभी दे देता है कि लिस्ट काउंट का जो फॉर्मूला है वो निकालो, या फिर कोई जो माप है स्केल का वो दे देता है और लिस्ट काउंट निकालने को कहता है। तो लिखिए लिस्ट काउंट इक्वल टू, एक तो बड़ा सा दाग दीजिए, ऊपर में लिखिए वैल्यू ऑफ वन मेन स्केल डिवीजन, वैल्यू ऑफ वन मेन स्केल डिवीजन बाई टोटल नंबर ऑफ वर्नियर स्केल डिवीजन, वैल्यू ऑफ वन मेन स्केल डिवीजन बाय टोटल नंबर ऑफ वर्नियर स्केल डिवीजन। मेन MAIN, मेन स्केल डिवीजन बाय टोटल नंबर ऑफ वर्नियर स्केल डिवीजन। तो इस फॉर्मूले को अप्लाई करने के पहले आप लोगों को जानना पड़ेगा कि कौन सा वर्नियर स्केल जो है उसका डिवीजन कौन सा है, और जो मेन स्केल है उसका डिवीजन कहाँ पर रहता है, इसको भी जानना पड़ेगा। वर्नियर का जो कंपोनेंट है उसको, उसके बारे में पता है ना कि कौन सा फिक्स जॉ है, इसका कौन सा मूवेबल जॉ है, कौन सा इनसाइड वाला पार्ट है, कौन किस किस जॉ से आउटसाइड का जो है डायमीटर हम लोग नाप सकते हैं, कौन सा इसमें तो 2 तरह का स्केल रहता है, एक तो है वर्नियर स्केल रहता है, एक तो मेन स्केल रहता है। तो कौन सा पार्ट को मेन स्केल कहा जाता है, कौन सा वर्नियर स्केल कहा जाता है, इसके बारे में आइडिया है आप लोग को? तो वो क्लास याद रहेगा तो आप लोग आसानी से समझ पाएंगे कि इसका कौन सा मेन स्केल है और कौन सा वर्नियर स्केल है। ओके। तो एक तो इमेज में है, मैं दिखाता हूँ आप लोगों को जो मेन स्केल कौन सा है और जो वर्नियर स्केल है वो कौन सा है। ठीक है, दिखाई दे रहा वीडियो? यस सर। तो इसमें देखिए, जिसमें 0 से लेके 10, 20, 30, 40 जो लिखा हुआ है, जो वाला स्केल है वो वाला स्केल हो गया आप लोगों का मेन स्केल। ठीक है। और नीचे वाला जो स्केल है 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ये हो गया आप लोगों का वर्नियर स्केल। समझ में आ रहा? जो वर्नियर स्केल का डिवीजन रहता है, ठीक है, वो 0 से लेके और 0 तक वो 50 नंबर ऑफ घर रहता है। ठीक है। तो और एक वैल्यू ऑफ वन मेन स्केल डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ वर्नियर स्केल डिवीजन। तो टोटल नंबर 50 घर में उसको डिवाइड करने से जो मतलब आएगा वही उसका लिस्ट काउंट होगा। देखिएगा, मैं PDF भेज दूंगा। ठीक है। तो उसमें भी एक तो जो है एग्जाम्पल किया हुआ है, और जो वर्नियर का किस तरीके से वर्नियर का काउंट लिया जाता है वो अभी याद है किसी को? किस तरीके से वर्नियर का जो है उसका काउंट ले? मेन और वार्नियर दोनों को मैच करने के बाद। हाँ, अब वर्नियर स्केल का पहले आपको देखना पड़ेगा मेन स्केल में कितना जो घर है उसको क्रॉस किया, फिर वर्नियर स्केल में कहाँ पर जो है मेन स्केल के साथ कोइंसाइड हुआ, फिर जाके उसको ऐड करना पड़ता है। मेन स्केल जो वर्नियर स्केल जो है उसका शुरुआत होता है 0 से। ठीक है। तो 0 से 1, 2 करके दिखाया ना, तो 0 से 1 तक 5 घर है। तो ये जो आप लोगों का जो वर्नियर स्केल आप लोगों ने सब बताया कि वर्नियर स्केल पे जो लिस्ट काउंट है, ठीक है, वो
0.01 होता है, तो वो मेट्रिक का माप नहीं है, ठीक है। जो वर्नियर का मेट्रिक मतलब जो स्केल है उसका 0.02 रहता है, जो लीस्ट काउंट होता है। और 0.01 बताया ना, वो सेंटीमीटर पे होता है। 0.01 एमएम पे नहीं होता है। एमएम पे जो होता है 0.02 होता है वर्नियर स्केल का लीस्ट काउंट। आप लोगों का जो लीस्ट काउंट कैलकुलेशन करने का जो फॉर्मूला बताया ना, उस पे आप लोग अगर वैल्यू को पुट करेंगे तो एमएम में निकल के आएगा, जो देख लीजिएगा कितना आ रहा है। तो अभी मैं अगर एक तो उदाहरण देता हूँ तो उसको आप लोग सॉल्व करके दिखा पाएंगे कि कितना हो रहा है। स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, हाँ, तो बढ़िया रहे। देखिए इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। सबने लिया? सब है कहाँ, सब भाग गया लग रहा। ठीक है, इसका नाप बताओ मुझको कितना आ रहा है। रुद्र बताओ, सुनाई दे रहा? यस सर। आपने लिया स्क्रीनशॉट? यस सर, लिए सर। तो उसको मेजरमेंट करके बताइए, मतलब कितना आ रहा है, याद है कुछ? यस सर, याद है सर। ओके, बताइए कितना हो रहा है। सर 52 आ रहा है क्या? 52। और रुद्र का कितना आया? 52 क्या, सेंटीमीटर, इंच, मिलीमीटर? ओम प्रकाश? एमएम में सर। 52 mm। यस। ओके, रुद्र आपका कितना आया? 50 आया सर। 50 50, यही बता रहा है ना? यस। अच्छा, यस सर। आप लोग हाँ, बताइए, आप लोग जो मेजरमेंट कर रहे हैं वर्नियर का, तो पहले कौन सा नाप देख रहे हैं? मेन स्केल के साथ वर्नियर क्लिपर देख रहे हैं किसमें मैच हो रहा है दोनों, मतलब हाँ, एक्यूरेट, वो देखते हुए। तो अच्छा, मेन स्केल पर हम देख रहे आप लोग शायद भूल गए हैं। दो दो तरह का मेजरमेंट होता है, उसको ऐड करना पड़ता है। पहले जो मेजरमेंट हमको देखना पड़ेगा वो मेन स्केल का रीडिंग देखना पड़ेगा कि मेन स्केल में कितना दूर तक किया है। अब क्या किया है, कौन सा चीज की मेन स्केल को मतलब इंडिकेट करेगा। जो वर्नियर स्केल का जीरो का, अब इमेज को देखिए, ठीक है, जो इमेज मैंने दिया उसको देखिए। वर्नियर स्केल में जो 0 1 2 3 लिखा हुआ है ना, तो वो वाला जीरो मेन स्केल का कितना घर को कवर किया है, वो पहले मुझे बताओ। कवर मतलब ये तो पूरा पूरा 10 तक ही कवर किया है सर। ये मैच कर रहा है वो पूछ रहे हैं या फिर पूरा? नहीं नहीं, पहले जीरो जो है, यस सर। मतलब जो आपका वर्नियर स्केल में जो जीरो का मार्क है, वो वाला जीरो जो मेन स्केल में जो आपका मेजरमेंट लिखा हुआ है, मार्क किया हुआ है, उसको कितना कवर किया है, मतलब कितना पार किया है, कितना घर तक पार किया है, उसको देखना पड़ेगा। शायद 10 समझ में नहीं आ रहा तो 10.1 सर। 10.1 को टेन पॉइंट 1 के बाद टेन पार हाँ, किया सर। 10.1 नहीं, वो है 10 के बाद एक घर, मतलब 11, ठीक है। हाँ 11 सर। तो यस। हाँ, 11 को पार किया है, तो मेन तो स्केल का रीडिंग हो गया। तो पहले आपको लिखना पड़ेगा मेन स्केल रीडिंग हो गया 11। पहले लिखिए 11 मेन क्या स्केल सर? रीडिंग एमएम या सेंटीमीटर सर? एम 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 एम, ठीक है, 11 mm। तो मेन स्केल रीडिंग हो गया आपका यस सर, एमएम। 11 mm, 11 mm। अब आपको देखना पड़ेगा वर्नियर स्केल का रीडिंग क्या है। अब वर्नियर स्केल रीडिंग में किस तरह से देखूंगा, वर्नियर स्केल का कौन सा वाला दाग मेन स्केल के दाग के साथ एकदम कोइंसाइड हुआ है, ठीक है। तो वो मुझे बताओ कि कौन सा वाला दाग मेन स्केल के साथ एकदम कोइंसाइड हुआ है। सर 52 लग रहा है सर। नहीं, वर्नियर स्केल का रीडिंग बताओ। 52 ऊपर में, ऊपर का मार्क, मतलब ऊपर का जो मेन स्केल पे जो मार्किंग किया है उसको नहीं, वर्नियर स्केल का जो मार्किंग किया है उसमें जो मार्किंग किया है वो वाला मार्क बताओ कौन सा। आप मेन स्केल का रीडिंग आपको अभी नहीं दिखना है, आप वर्नियर स्केल का रीडिंग देखना। मेन स्केल का तो 8 रीडिंग मैंने ले सर, लिया ना। 8 पर लग रहा है सर। 8 पर सर 8, एक्यूरेट लग रहा है। 8 पर, 8 का पहले वाला दाग, 8 का पहले वाला दाग, उसको देखो ठीक से, वो एक्यूरेट लग रहा है? वो भी लग रहा है। तो उससे पहले देखो वो लग रहा है कि नहीं। नहीं सर उसके पहले नहीं। 7 नंबर जो है उसको देखो, 7 नंबर दाग लग रहा है कि एक्यूरेट है? हाँ सर ये भी लग रहा है सर। ये भी लग रहा है ना। लेकिन 7 नंबर के पहले कोई दाग को आप देखो, एक्यूरेट नहीं लग रहा, बढ़िया से देखो। नहीं। 7 नंबर यस का देख कोई नहीं नहीं लग रहा है लग रहा ना। है।
लेकिन हाँ सात का बाद में जो जितना दाग है लग रहा है एक्यूरेट है। और ये 8 का 2-3 बाद भी लग रहा है एक्यूरेट है। तो आपको देखना है पहला कौन सा दाग जो है वर्नियर स्केल के साथ एकदम कोइंसाइड हुआ है। तो 7 नंबर जो है वो मुझे तो लग रहा है एकदम कोइंसाइड है 7 नंबर जो दाग है। ठीक है। यस। अब हाँ, तो मैं 7 नंबर का ही लेता हूँ। अब देखिए 0 से 1 तक कितना घर है आपको पता है? 0 से 1 तक 5 घर रहता है वर्नियर कैलिपर में। मतलब वर्नियर जो है मेन स्केल है और जो वर्नियर स्केल है 0 से 1 तक 5 घर रहता है। ठीक है। 1 से 2 तक कितना होगा तब? 10 घर से हाँ, मतलब 0 से 2 तक 10। इसी तरह से 5 5 करके ऐड कीजिएगा तो 7 नंबर घर तक कितना घर होगा? 35। 35 घर होगा। अब जो ये वाला वर्नियर जो कैलिपर है इसका जो मेजरमेंट लिस्ट काउंट है वो कितना है? देखिए वर्नियर पे भी लिखा हुआ है 0.02। 0.02 mm। अब आपको जो ये 35 घर है 35 से 0.02 से गुना करना है। ठीक है, लिस्ट काउंट से गुना करना है, तब आपको वर्नियर स्केल का रीडिंग मिल जाएगा। अच्छा वैसे भी सर, वो जो मेन स्केल में 11 mm बताए थे, उसका क्या काम है सर? उसको उसको रखना पड़ेगा। अभी वर्नियर स्केल का रीडिंग आपको निकल के आएगा, फिर मेन स्केल का रीडिंग ओके के साथ ऐड करना पड़ता है। ठीक है। ओके सर। हाँ, तो आपका कितना हो गया? 35 × 2 कितना होता है? 70 होता है ना? यस सर, 35 घर है। 0.7। तो 30 मतलब 35 × 2 करके हमको 70 mm आता है। अब पॉइंट जो है वो 2 घर आगे है तो 2 घर आगे चल जाएगा तो 0.70 mm आ जाएगा। समझ में आ रहा है ना? 0.70 mm समझ में आया किस तरह से आ रहा है? 35 यस घर सर। वर्नियर स्केल पे 35 घर, उसको अगर 0.02 से गुना करेंगे तो 0.70 mm आएगा। तो पहले मेरा पास था 11 mm। अब वर्नियर स्केल का रीडिंग निकल कर आया 0.70 mm। तो उसको अगर 11 mm के साथ ऐड करेंगे तो जो रीडिंग आएगा वो टोटल रीडिंग आ जाएगा। तो तब वर्नियर स्केल का रीडिंग कितना होगा? 11.70 mm। समझ में आया? तो ये हो गया वर्नियर स्केल का, इस तरीके से रीडिंग लिया जाता है। समझ में आया ना ओम प्रकाश? रुद्र प्रताप, आपको समझ में आया? यस। ओके, तो आज का क्लास इतना ही रहेगा। नेक्स्ट क्लास में मैं वर्नियर कैलिपर तो हुआ, आपको माइक्रोमीटर के बारे में बताऊंगा, उसका किस तरीके से मेजरमेंट लिया जाता है उसके बारे में बताऊंगा। ठीक है।